प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को 700 करोड़ की लागत से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की सौगात दी। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इससे पहले कि पीएम ने यहां औगरदाने की आराधना करने के बाद शहीदों को नमन किया। इसके बाद वह सलावा के लिए रवाना हुए। यहाँ पीएम मोदी ने खेल विश्वविद्यालय की नींव रखने से पहले खिलाड़ियों से संवाद भी किया। पीएम मोदी ने शहर की रेवड़ी, गजक, आभूषण, कपड़े, खेल के सामान, हथकरघा उद्योग का भी जिक्र किया। कहा कि अब दिल्ली की दूरी 1 घंटे की रह गई है। अब गंगा एक्सप्रेस को जो काम होगा वह भी मेरठ से ही होगा। मेरठ देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां मेट्रो और रैपिड रेल एक साथ दौड़ेगी। आईटी पार्क का भी लोकार्पण हो चुका है। यही डबल स्पीड डबल इंजन की सरकार का उद्देश्य है कि विकास हो। कहा कि उधर हाथ लंबा करोगे तो योगी और इधर हाथ लंबा करोगे तो दिल्ली में मैं तो हूं ही। विकास की गति को आगे बढ़ाना है तो नए जोश के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने युवा को खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास की बधाई देकर अपने शब्दों को विराम दिया। अंत में पीएम मोदी ने जनता से वंदे मातरम के नारे भी लगवाए। खिलाड़ियों की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अपने खिलाड़ियों को 4 शस्त्र दिए हैं: संसाधन, ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधा, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर, चयन में पारदर्शिता। पीएम मोदी ने कहा कि देश में खेलों के लिए जरूरी है कि हमारे युवाओं में खेलों को लेकर के विश्वास पैदा हो, खेल को अपना प्रोफेशन बनाने का हौसला बढ़े। यही मेरा संकल्प भी है और सपना भी। गांव में कोई खुद को खिलाड़ी बताता था कि लोग कहते थे कि खेलते हो वह तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हो। ज्यादातर खेलों के प्रति बेरुखी बढ़ती गई। दुनिया की हॉकी प्राकृतिक मैदान से भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार का खेल और पारदर्शिता का तो नामो निशान नहीं। यह हर खेल का हाल है। देश के युवा को जो अभिन्न टैलेंट था वह बंदिशों में जकड़ा हुआ था। 2014 में खिलाड़ियों के टैलेंट को उन बंदिशों से निकालने का काम किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि युवा नए भारत का कर्णधार भी हैं, विस्तार भी हैं। युवा नए भारत का नियंत्रता भी हैं, नेतृत्वता भी है। आज के युवाओं के पास प्राचीन की विरासत भी है और आधुनिकता का बोध भी है। जिधर युवा चलेगा उधर ही भारत जाएगा और जिधर भारत चलेगा उधर ही अब दुनिया भी चलने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ मेरठ के सोतिंगंज बाजार में गुड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। अब यूपी में असली खेल में बढ़ावा मिल रहा है। यूपी के युवाओं को खेल की दुनिया में छा जाने का मौका मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले बेटियों उस घर से निकलने में डरती थी। आज मेरठ की बेटियां खेल में अपना परचम लहरा रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं। कहा कि 21वीं सदी के भारत में सबसे बड़ा दायित्व युवाओं के पास ही है। 21वीं सदी का मंत्र है कि युवा जनो जैन गत्यन पथ। सीएम योगी के संबोधन के बाद पीएम मोदी ने खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बधाई देता हूं। 700 करोड़ की लागत से बनने वाली यह यूनिवर्सिटी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहां खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। यहां से हर साल 1000 से ज्यादा बेटे और बेटियां बेहतरीन खिलाड़ी बनकर बाहर निकलेंगे। यानी अब क्रांतिवीरों की नगरी खेल वीरों की नगरी के रूप में खुद को सशक्त करेगी। कहा कि पिछली सरकार में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले माफिया अपना टूर्नामेंट खेलते थे, पर अब बेटियों पर फबीत्या कसने वाले खुलेआम घूमते थे। पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। उनके खेल का ही नतीजा था कि लोग अपने पुश्तैनी घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि महाभारत काल से लेकर जैन तीर्थंकरों से लेकर 5 पांडवों से लेकर देश की आस्था को ऊर्जावान किया है। कहा कि बाबा ओघरनाथ मंदिर से जो आजादी की ललकार उठी और दिल्ली कूच किया, आज उन्हीं की याद में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ आने से पहले मुझे ओघरनाथ मंदिर जाने का अवसर भी मिला। शहीद स्मारक के स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में उस अनुभूति को महसूस किया। राष्ट्र रक्षा के लिए सीमा पर बलिदान हो या फिर खेल के मैदान में राष्ट्र के लिए सम्मान, राष्ट्रभक्ति की लौ को सदा प्रज्वलित किया है। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए मीडिया वाले के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ। मैं सुलनी सिंह आज के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।